राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ की विधि के बारे में, करवा चौथ के मुहूर्त के बारे में और किस प्रकार से आसान विधि से संपूर्ण करवा चौथ के व्रत को सफल किया जा सकता है। और इस करवा चौथ के व्रत करते समय आपको किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्रत करते हैं मनोवांछित फल पाने के लिए, लेकिन हमारी एक गलती की वजह से पूरे ही व्रत का दुष्प्रभाव मिल जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी को सही करने के लिए दवाई से ज्यादा परहेज जरूरी है, और उसी प्रकार से जिस विधि को हम अपना रहे हैं उसके अनुसार हमें चलना जरूरी है। और व्रत के दौरान हमें किन किन सावधानियों का पालन करना है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको संपूर्ण पूजा विधि विधान और क्या क्या जो सामग्री जरूरी रहती है वो सब इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करता हूँ वीडियो को। दोस्तों ये है करवा चौथ का व्रत, जो कि सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, और इस व्रत की शुरुआत प्रातःकाल ही हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस व्रत में किसकी पूजा होती है। इस व्रत में गौरी गणेश की पूजा होती है और करवा माता की पूजा होती है। प्रातःकाल से स्त्रियां स्नान करके और अपने घर में जो आजकल के समय में कैलेंडर आता है उसको चिपका देती हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हाथ से अपनी किसी दीवार पर लाल रंग जो गेरू आता है उससे पुताई करके उस पर अपने हाथ से करवा माता का चित्र बनाएं। चाहे आप कैलेंडर से देखकर बनाएं, लेकिन अपनी दीवार पर अपने हाथ से बनाएं, क्योंकि इसमें जरूरी ये रहता है उस चित्र को बना रहे होते हैं जब आपका ध्यान केंद्रित रहता है करवा माता की तरफ, तो इससे आपको ज्यादा फल मिलता है। दूसरा होता है कि आपको प्रातःकाली स्नान आदि करके नए स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, और कपड़े पहनने के बाद में एक बात का खास ध्यान रखा जाता है कि आपको शौच क्रिया के लिए उन कपड़ों को पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शौच करने जाते हो तो आपको तुरंत ही स्नान करना पड़ेगा, अपने कपड़े बदलने होंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत में पूरे दिन में 3 बार पूजा की जाती है, एक प्रातः काल में, एक दोपहर के बाद में और एक शाम के समय। जैसे ही आपका दोपहर का समय जब पूजा व्रत पूरा हो जाता है और उसके बाद में शाम के करीब 5:44 से लेकर 7:02 का मुहूर्त है, यानी करवा चौथ का जो शाम के पूजन का मुहूर्त 5:44 से 7:02 का है। इस व्रत को उस समय पूजा करने के बाद समाप्त नहीं करना चाहिए। इसके बाद में चंद्रदेव की प्रतीक्षा की जाती है, और जब उनको अर्घ दिया जाता है उसके बाद में इस व्रत को सफल माना जाता है। अपने पति के हाथ से जल पीकर चंद्रदेव के दर्शन करके इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है। लेकिन इसके बीच में जो जो विधि अपनानी चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ। जितने भी आपके 16 श्रृंगार होते हैं वो आप गौरी गणेश को अर्पित कर दीजिए, उनको समर्पण कर दीजिए, उनके सामने रख दीजिए और उनकी विधिवत रूप से पूजा कीजिए। जैसे एक कलश लीजिए, उस कलश में जल भरिए, जल भरने के बाद में पूजा स्थान पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद में जो भी आपने पूजन की विधि की सामग्री जो रखी हुई है उसे आप अपने पास रख लीजिए, और जो कि करवा की जो कथा होती है आप उस कथा को पढ़ भी सकते हैं या फिर किसी दूसरे द्वारा पढ़वा करके आप सुन भी सकते हैं। और खास ध्यान रखा जाता है इस व्रत के दौरान आपको किसी भी प्रकार का भोजनीय पदार्थ, चाहे वो पानी ही क्यों न हो, पीने के लिए चाहे पानी क्यों न हो, वो भी उसका भी आचमन नहीं करना है, पीना नहीं है। इस व्रत के अंदर आपको जहाँ जितनी सावधानी हो सकती है आप अपने इस व्रत को सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि इस व्रत का प्रभाव से ज्यादा दुष्प्रभाव आपको मिलने की ज्यादा चांस रहते हैं। क्योंकि अगर एक बार व्रत खराब हो जाता है तो दुष्प्रभाव बड़ी आसानी से बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि आप जिस करवा की जो कथा है आप उस कथा में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उस लड़की ने गलती से भोजन खा लिया था और जिसका उसे दुष्प्रभाव मिला था। तो खास ध्यान रखिएगा इस व्रत के दौरान आपको किसी भी प्रकार का भोजनीय पदार्थ नहीं करना है, और आपको तीनों समय की पूजा को विधि विधान से करना है, गौरी गणेश को खुश करना है। और यही है करवा चौथ का विधि विधान। और जो कि मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है कि शाम को 5:44 से लेकर 7:02 तक, ये 1 नवंबर को है। अच्छी शुभकामना के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।